हेलो एवरीवन। फर्स्टली तो सभी को गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैं पहले सोचा था कि लाइव आकर के आप लोग को इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू हैं जो कोपा से रिलेटेड हैं वो मैं आपको बताऊं, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आज ये लाइव क्लास नहीं जा करके आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। तो आप लोग यूट्यूब पे जा करके अपना रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये चैप्टर है आपका पावर पॉइंट, तो उससे रिलेटेड है जो मैंने आपको फर्स्टली अभी 2 दिन पहले कंप्लीट किया है उसको। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कल की जो क्लास थी हमारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो आप लोग को समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है हमारी वो कुछ कोपा के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके चैप्टर नंबर पावर पॉइंट इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना जो हमारा लाइव था, लाइव सेशन को मैंने एक्चुअली में क्या हुआ, कुछ इशू था, देन उसके बाद मैंने सोचा कि इसको बच्चों को मेंशन किया कि एमसीक्यू बताने के लिए, तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो भेजूंगा। देन उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन बी कह रहा है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी कह रहा है नॉर्मल व्यू, एंड ऑप्शन डी आपका कह रहा है आउटलाइन व्यू। अब हम देखते हैं, हमने आपको पावर पॉइंट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया जो स्लाइड शो व्यू होता है वो भी पावर पॉइंट के अंतर्गत आता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू भी आता है, एंड नॉर्मल व्यू भी आता है, ठीक है। जो हमारा नहीं आता है वो ऑप्शन डी है, यानी आउटलाइन व्यू। तो हमारा जो सही राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आउटलाइन व्यू। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ऑप्शन डी को देखना है। आउटलाइन व्यू जो है ये आपका एक पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार का है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। अब पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन हमने आपको जब क्लास लिया था तभी मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। फर्स्टली आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन ए दिख रहा है डॉट पीओटी, ऑप्शन बी दिख रहा है डॉट पीपीटी, ऑप्शन सी दिख रहा है डॉट पीटीपी, ऑप्शन डी आपका दिख रहा है डॉट पीपी। अब डॉट जो हमारा जो डॉट पीओटी है वो क्या होता है। डॉट पीओटी आपका पोर्टेबल ऑब्जेक्ट एंड जो टेम्पलेट होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट डॉट पीओटी का, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, इसका हम एक्सटेंशन फाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा डॉट पीटीपी है, डॉट पीटीपी क्या है, यह एक एक्सटेंशन है जो कई अलग अलग संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारा पावर पॉइंट टेम्पलेट हो गया, ठीक है ना, पिक्चर ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, प्रोजेक्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। मतलब अगर हमें पिक्चर ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेना है तो उसके लिए हम डॉट पीटीपी का यूज करेंगे। अगर हमें प्रोजेक्ट के विषय में प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेना है तो उसके लिए हम डॉट पीटीपी का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है डॉट पीपीटी, ये आपका क्या है, ये आपका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट पीपीटी होता है, ठीक है ना। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पीपीटी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एन। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एन है। अब हम ये देखते हैं कि जो कंट्रोल CTRL प्लस एस है, इससे क्या होता है, इससे फाइल को सहेजा जाता है, यानी सेव किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका दिख रहा है कंट्रोल प्लस एम, तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, ये क्या कहता है, पैराग्राफ लाइन ब्रेक करता है, ठीक है ना। मतलब अगर हमारा कोई पैराग्राफ है उसको अगर हमें देखना है
तो हम किसको करेंगे, कंट्रोल प्लस एम से करेंगे। और शिफ्ट प्लस एन क्या होता है, शिफ्ट प्लस ये क्या होता है, या फाइल दस्तावेज को सहेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है, या दस्तावेज को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर कोई हम दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को जब टैप करेंगे तो हमारा दस्तावेज जैसे जिस नाम से हमको सेव करना वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपका जो कह रहा है कंट्रोल प्लस एन, ये आपका क्या होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो नई फाइल बनानी है उसके जो शॉर्टकट कीज होगी वो हमारी ऑप्शन ए है, यानी कंट्रोल प्लस एन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है कि रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है। जो हमारा रन डायलॉग बॉक्स है इससे पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है, ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी पावर पॉइंट, ऑप्शन सी पावर पॉइंट, ऑप्शन डी पावर पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि इसमें मीन सबका सेम है बट लेकिन कुछ अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा रन डायलॉग बॉक्स है जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है POWERPNT, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसमें कुछ मीनिंग का डिफरेंट है, बाकी चीजें सेम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए फर्स्टली आपको मैं चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एक्सेल है, ऑप्शन बी पावर पॉइंट है, ऑप्शन सी एक्सेल है, ऑप्शन डी आउटलुक है। एक्सेल, एक्सेल एंड आउटलुक तो आपका आंसर होगा नहीं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो हम प्रोग्राम का उपयोग करते हैं वो हमारा कौन सा होगा, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का यूज हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट कीज होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ। अब कंट्रोल प्लस एफ जो होता है वो फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा कंट्रोल प्लस एफ है वो फाइंड के लिए होता है। कहने का मतलब ये कि किसी चीज को हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ को टैप करेंगे तो उससे क्या होगा, फाइंड हो जाएगा कि हमको कौन से नाम की फाइल को फाइंड करना है, ठीक है ना। अब कंट्रोल प्लस ओ ये क्या होता है, ये आपका कंट्रोल प्लस ओ जो होता है, कंट्रोल प्लस ओ जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार की फाइल खोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर कोई फाइल हमें ओपन करना है तो हम कंट्रोल प्लस ओ को टैप करेंगे तो उससे वो फाइल ओपन हो जाएगी। और कंट्रोल प्लस एन तो मैंने आपको बता ही दिया कि न्यू फाइल बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी जो आपका दिख रहा है कंट्रोल प्लस एम, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा कंट्रोल प्लस एम। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एक्टिव बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। एक्शन बटन का जो हमारा ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है। तो टूल्स हो गया, बी हो गया फॉर्मेट हो गया, सी हो गया विंडो हो गया, ऑप्शन डी होगा स्लाइड्स हो। तो आपको पता होना चाहिए टूल्स, फॉर्मेट एंड विंडो जो होगा उसमें एक्शन बटन का ऑप्शन मेन्यू में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्लाइड शो, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्लाइड शो। स्लाइड शो से क्या होता है, एक्शन बटन का ऑप्शन मेनू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है, पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए स्लाइड नोट, ऑप्शन बी शॉर्ट नोट, ऑप्शन सी साउंड नोट, ऑप्शन डी नोट्स व्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नोट्स व्यू। तो पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए हम नोट्स व्यू का यूज करते हैं। जो नोट्स व्यू होता है उसका यूज हम पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए करते हैं। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? जो हमारा कोई ऑप्शन होता है जिसका यूज पावर पॉइंट में शैडो करने के लिए, टेक्स्ट कलर करने के लिए या बॉक्स का कलर बदलने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका कलर स्कीम्स है, ऑप्शन बी ड्राइंग टूल्स है, ऑप्शन सी टेक्स्ट टूल्स है एंड ऑप्शन डी आपका बैकग्राउंड कलर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कलर स्कीम्स, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कलर स्कीम्स के माध्यम से ही हम शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा करते क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। मतलब जो हमारा कोई स्लाइड है उसको शो करना है, उसको रोकने के लिए हम कैसे, कौन सी कीज का, कौन सी बटन का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन ए डिलीट बटन को दबाकर, अगर हम डिलीट बटन को दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, तो वो डिलीट पे नहीं जाना। ESC बटन को दबाकर, ऑप्शन सी है राइट एरो को दबाकर, ऑप्शन डी है लेफ्ट एरो को दबाकर। तो एरो को दबाएंगे उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ESC। आप जब सिस्टम पे बैठेंगे जो आपके पास कीबोर्ड होगा उसमें एक टैब होता है ESC, तो ESC बटन को जैसे हम दबाएंगे तो जिससे जो हमारा स्लाइड शो होगा उसको रोक सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ESC बटन को दबाकर हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डॉट 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 टास्क पेन उस डिजाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है। मतलब जो टास्क पेन होता है वो किस डिजाइन को शो करता है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज होती है। पहला है स्लाइड शो, दूसरा है स्लाइड स्टाइल, तीसरा है स्लाइड डिजाइन एंड ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन टास्क पेन उस डिजाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है। वर्तमान में जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो हमारा टास्क पेन के लिए डिजाइन यूज होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी स्लाइड डिजाइन यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। कोई स्लाइड है उसमें जो टेबल होता है उसको इंसर्ट करने के लिए हम कौन से कीज का वो यूज करते हैं, कौन से टॉपिक को यूज करते हैं। तो ना ऑप्शन नंबर ए है टेबल मेनू एंड इंसर्ट टेबल, ऑप्शन बी है ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। तो स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं जिससे हमारा जो स्लाइड होगा वो टेबल को इंसर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि हाइड स्लाइड ऑप्शन क्या यूज है। हाइड स्लाइड का जो ऑप्शन है वो क्या यूज करता है? तो ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, ऑप्शन बी है एडिटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, ऑप्शन डी है डिलीटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है। हाइड स्लाइड का जो ऑप्शन होता है उसका यूज क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए नंबर प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो कोई स्लाइड को हम जब सिलेक्ट करते हैं तो हाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए हम हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज किसमें किया जाता है? जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें जो हम सिलेक्ट की गई कोई स्लाइड होती है उसको हाइड करने के लिए हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए है स्लाइड फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है स्लाइड ट्रांसक्शन, ऑप्शन सी है लेआउट ऑफ हैंड आउट, ऑप्शन डी है लेआउट ऑफ स्लाइड। तो जो हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है वो क्या डिफाइन किया जाता है? लेआउट ऑफ हैंड आउट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लेआउट ऑफ हैंड आउट। ठीक है ना?
आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी इसको नोट आउट कर लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी स्लाइड होती है जिसको बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेडियंट, ऑप्शन बी टेक्सचर, ऑप्शन सी पिक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है कि किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। ग्रेडियंट को भी हम बैकग्राउंड की तरह यूज करते हैं, टेक्सचर को भी हम बैकग्राउंड की तरह यूज करते हैं, पिक्चर तो ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड की तरह यूज होता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए बी सी ये तीनों के तीनों हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ये कह रहा है कि पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट को राइट में करने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई होता है, इस कमांड का यूज होता है टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए, टेक्स्ट को राइट में करने के लिए एंड टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। तो तीनों के तीनों पॉइंट हमारे सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चन सही है। तो यानी कि ये सभी क्वेश्चन नंबर डी 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ये सभी को हमारा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि इलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड है। तो ऑप्शन नंबर ए डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन बी कलर स्कीम्स, ऑप्शन सी एनिमेशन स्कीम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इलिप्स मोशन जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, यानी ना वो डिजाइन टेम्पलेट होता, ना ही वो कलर स्कीम होता, ना ही वो एनिमेशन स्कीम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। तो हैंड आउट का यूज करके हम कितनी स्लाइड्स को एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जब हम हैंड आउट को यूज करेंगे तो हम सभी लगभग में 9 भी फाइल्स हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है। तो सभी स्लाइड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम एक फाइल भी यूज कर सकते हैं, 6 भी 9 भी। तो ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है कि विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे। विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन बी स्लाइड डिजाइन, ऑप्शन सी एनिमेशन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी एनिमेशन स्कीम। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्लाइड ट्रांजिशन के माध्यम से हम स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करते हैं और पावर पॉइंट का फीचर यूज करते हैं। यानी जो हमारा स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए हम जो पावर पॉइंट का फीचर यूज करते हैं वो कौन सा पावर पॉइंट फीचर यूज करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हो, दिख रहा होगा। ठीक है ना। आप सभी बच्चों इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि आपका जो पावर पॉइंट है उनसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं आपके, जब आप देने जाते हो एग्जाम सीबीटी का, तो पावर पॉइंट से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते तो ये मतलब कहने का मतलब ये 4 नंबर या 6 नंबर में पावर पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पावर पॉइंट से क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए स्लाइडर टाइमिंग, ऑप्शन बी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन सी रिहर्सल, ऑप्शन डी स्लाइड शो सेटअप। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी स्लाइड ट्रांजिशन। प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन यूज होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी स्लाइड ट्रांजिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? ऑप्शन ए टास्क पेन, ऑप्शन बी थंबनेल्स, ऑप्शन सी आउटलाइन, ऑप्शन डी टूल बार। तो थंबनेल्स हम यूज नहीं करेंगे, टास्क पेन हम यूज नहीं करेंगे, टूल बार हम यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आउटलाइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे? अगर हम किसी स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो हम किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे? तो ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन डी स्लाइड शो व्यू। तो नॉर्मल व्यू का हम यूज करेंगे नहीं, नोट्स पेज व्यू का यूज होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड शो व्यू का यूज होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम यूज करते हैं। किसके लिए? स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 23। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 23। किस मेनू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसी ऑप्शन होते हैं? अभी हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन के लिए जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? स्लाइड शो मेनू। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो इंस्टेंट मेनू है, ऑप्शन नंबर बी है टूल्स मेनू, ऑप्शन नंबर सी है व्यू मेनू, ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड शो मेनू। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का होगा स्लाइड शो मेनू, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा स्लाइड शो मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। आज आपके लिए 25 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो जो हमारा हाइपरलिंक होती है इंसर्ट करने के लिए जो हमारा विकल्प सही होता है वो कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, ऑप्शन बी प्रेस कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन सी हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है, क्योंकि स्लाइड में जब हाइपरलिंक इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम चूज करेंगे इंसर्ट को एंड हाइपरलिंक करेंगे और फिर प्रेस कंट्रोल प्लस के करेंगे। कंट्रोल प्लस के जैसे हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? वो स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन ए चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर बी प्रेस कंट्रोल प्लस के। तो ये दोनों राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है? तो पावर पॉइंट में जो स्लाइड सॉर्टर होता है वो हमारा व्यू में होता है। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो एडिट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी व्यू होगा। ठीक है ना? तो आज के लिए बच्चों आप सभी के 25 क्वेश्चन है। मैंने पहले सोचा था कि लाइव आकर के आपको बताऊंगा जिसमें आप लोग भी जुड़ते तो आपसे क्वेश्चन करते तो थोड़ा सा मजा आता। ठीक है ना? पर कोई बात नहीं, आज के लिए मैंने ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो सेंड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे एंड आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दिया जाएगा ग्रुप पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप वो कोई कमेंट करके से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए हमारे पास जो पावर पॉइंट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन थे वो मैंने बताए हैं। बेटे पावर पॉइंट से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते तो आप इन क्वेश्चन को एक बार रिवीजन जरूर करिए, अच्छे से पढ़िएगा जरूर। ठीक है ना? आशा करता हूं आप सभी को आज की क्लास में समझ में आया होगा पावर पॉइंट के जो हमारे एमसीक्यू हैं। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।